Welcome in this video in which we will discuss about loops. Loops क्या होते हैं? लूप्स आपने देखा था कि किसी भी बेसिकली एक काम को मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है उसको करवाने के लिए प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। अगर आपने एक वैल्यू को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो आपको 10 दफ़ा प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा, आपको एक लूप इस बनाना पड़ेगा। इस तरह से इसमें काफ़ी हमने देखी थी रिलेशन, जो कुछ भी आता था लूप्स के अंदर हमने सी में देखा, C++ में देखा, पाइथन में किस तरह से करेंगे, हमारा तो असल में ये सवाल है। अब मेरे पास एनिमल्स की एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नाम पड़े, कैट, डॉग और मंकी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक लूप लगाता हूँ मैं, ठीक है, फॉर एनिमल, एनिमल इस लिस्ट का नाम, ठीक है। आगे इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स इस लिस्ट का नाम है। और आप जिस तरह से आई लिखते थे या जे लिखते थे, फॉर आई इन दिस एंड जो भी, फॉर आई डबल इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस, तो उस आई की जगह पे ये एनिमल का मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है। आप इसकी जगह आई लिख दो, जे लिख दो, जो मर्जी लिख दो, ये इस लिस्ट का नाम है। अब मैं इस लिस्ट के अंदर आइट्रेशंस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तो मैं इसके अंदर सिंपल प्रिंट एनिमल्स कर दूँ तो वो क्या, एनिमल कर दूँ, एनिमल आई कर दूँ, तो वो 1 बाय 1 करके ये तीनों के तीनों मेरे पास, तो वो इसने मेरे पास तीनों के तीनों इस तरह से प्रिंट कर दिए। तो मैंने इसको जैसे ही चलाया उसने कैट, डॉग और मंकी को प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि हर उस वर्ड का हर लिस्ट में पहला वर्ड छोड़ के उसके अगले दो दो अगले आगे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस लूप में लगाता हूँ तो उसने पहले कैट का सी उड़ा दिया और एट प्रिंट करा दिया, फिर डी उड़ा दिया और उसके बाद दो वर्ड्स आ रहे थे ओ जी। इसी तरह से मोंकी का पहला एम उड़ा दिया और उसके बाद ONKEY प्रिंट करवा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या वो मज़ीद कर सकते हैं। ये जिस तरह से हमने ऊपर रेंजेस देखी थी 1 से लेके 3 तक, हर वर्ड का, हर एनिमल का 1 से लेके 3 तक प्रिंट करवाओ। 1 से लेके 3 तक इसका तो एट ही आ रहा था, इसका OG आ रहा था, इसका आ रहा था 0 1, 2 पे आ रहा था मतलब 1 पे आ रहा था मेरे पास 0 1 O आ रहा है, और मेरे पास उसके बाद N आ रहा है 2 पे, ठीक है। और 3 से पहले पहले तक करवाना था जो कि हमने देखा। तो इसको जैसे ही मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये मेरे पास प्रिंट होता है। इसी तरह से अगर मैं इसको चला दूँ इस तरह से तो उसने देखे लास्ट लास्ट जो वर्ड्स तीनों के वो उसने प्रिंट करवा दी। वाई था इसका लास्ट, इसका था जी और इसका था टी। तो आप एक लूप के अंदर इस तरह के भी कोई काम कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके पास चारों के चारों तरीके आ गए। अब हम चलते हैं इन्यूमरेट की तरफ, वो क्या चीज़ होती है। इन्यूमरेट्स बेसिकली यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास जो लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स पड़ी हैं ये किस किस इंडेक्स पे पड़ी हैं। तो अगर आप इन्यूमरेट का फंक्शन यूज़ करते हैं एनिमल्स के ऊपर और आई कॉमा एनिमल लिखते हैं तो आई के अंदर हमारे पास इंडेक्स आना शुरू हो जाएंगे। 0 पे हमारे पास कैट है, 1 पे हमारे पास डॉग है और 2 पे हमारे पास मंकी पड़ा हुआ है। तो ये आई कॉमा एनिमल जब प्रिंट करवाओगे तो आपके पास इंडेक्सेस के साथ स्ट्रिंग्स भी प्रिंट होंगी। इसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं लिस्ट के अंदर, तो हमारे पास स्केयर्स डॉट अपेंड, हम लोग स्केयर्स निकालना चाह रहे हैं लिस्ट में हर एलिमेंट का। तो हमारे पास ये इंटीजर्स नंबर है 0 1 2 3 4 और एक स्केयर्स खाली लिस्ट पड़ी है, इसके अंदर मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल लूप लगाया फॉर एक्स इन नम्स, नम्स की में क्या पड़ा है मेरे पास 0 1 2 3 4 और एक एक्स है, ठीक है। तो अब जब जैसे ही मैं स्केयर डॉट अपेंड करता हूँ, स्केयर्स डॉट अपेंड, तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स रखवाना शुरू कर देगा। और ये काम क्या कर रहा है मेरे पास, आपको पता है ये स्क्वेयर्स ले रहा है हर नंबर का, 0 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, और आप उसको प्रिंट करवा दें तो आपके पास ये स्केयर आ गए। इसी तरह से नेक्स्ट लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी स्केयर का एक और तरीका था, इसी तरीके से इसी तरीके को हम डिफरेंट तरीके से पाइथन में कर रहे हैं। सेम वही नाम्स की 0 1 2 3 4 और मैंने एक लिस्ट बनाई SQAR और उसके अंदर मैंने ये ब्रैकेट लगा दी लिस्ट वाली।
सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर हर एलिमेंट का स्क्वायर ले रहा हूँ और 4x इन नम्स। तो अगर आप इस तरह से भी लिखें फिर भी आपके पास SQR के अंदर इन तमाम नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका था स्क्वायर करने का, एक ये तरीका था स्क्वायर करने का। इसी तरह से अगर आप इवन नंबर्स का स्क्वायर करना चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर से, तो वो क्या होगा, आप ये देखें सिंपल, ये x जो भी डबल स्टेरिक 2 और आगे मैंने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, लूप, ये लूप है मेरे पास और लूप के साथ कंडीशन, तो एक लाइन के अंदर मैंने इस कोड को जेनेरिक तरीके से कर दिया। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं और इसकी ये कंडीशन, एक और तरीका है कि इवन नंबर्स को आप किस तरह से अपेंड करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब स्केयर्स करके, एक ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 तरीके आपके पास आ गए, ये सिंपल स्केयर करने का और ये लिस्ट के अंदर स्केयर करने का। ये सिंपल इवन नंबर्स का स्केयर करने का कोड है और ये आपका लिस्ट के अंदर स्केयर करने का। इसी तरह से ये ओड स्केयर्स का कोड है हमारे पास। तो आप इस तरह से लिस्ट के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई आप इवन निकालना चाहते हैं, ओड निकालना चाहते हैं, कोई भी नंबर निकालना चाहते हैं, तो उसका कोड आप कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।